तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है क्या? एपी। एपी मतलब क्या होता है? ए मतलब अर्थमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक, तो पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से इसको, बढ़िया से, एक एक चीज़ों के पॉइंट को समझ करके। तो देखिए, समांतर श्रेणी के जानने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा एक शब्द जिसका नाम होता है सूचियाँ। क्या होता है? सूचियाँ, जिनको इंग्लिश बोला जाता है लिस्ट। देखिए, सूचियाँ क्या होता है? तो कह सकते हैं हम संख्याओं, किसका? संख्याओं या अंकों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? सूचियाँ कहलाता है। देखिए, संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे लिख दिए यहाँ पे हम, जैसे देखिए थोड़ा समझिए संख्या और अंकों में अंतर क्या होता है। जैसे लिख दिए 22 लिख दिए, ठीक, ये क्या लिखा गया है? संख्या। अगर हम इसी को लिख दिए 2, ये क्या हो गया? अंक। ठीक, जैसे लिख दिए हम, मान लेते हैं 25 लिख दिए, ये क्या लिखे हैं? संख्या। इसी को लिख दिए 2, 5, तो ये क्या हो गया? अंक। तो सीधा सीधा कह सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक क्या होता है? तो ये कहलाता है आपका अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। उसके बाद 9 के बाद 10 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा संख्या कहलाएगा। बात समझ में कि नहीं? अंक मतलब एक डिजिट, मतलब एक नंबर रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक क्या है? अंक है। उसके बाद 9 के बाद 10, 11, 12 कहाँ तक? अनंत। अनंत मतलब जहाँ तक आप गिन नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा? वो संख्या कहलाएगा। बात समझ में? तो सूचियाँ क्या होता है? तो संख्याओं या अंकों का व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित मतलब एक क्रम से हो, या तो फिर बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर घटते हुए क्रम में। ठीक, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यवस्थित क्रम में। जैसे लिख दिए 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए। ये देखिए क्या है? 2, 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो देखिए, एक में 1 जोड़ दिए 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिए 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ दिए 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ दिए 5 आ गया। ये क्या? व्यवस्थित क्रम है। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप जो है कि एक ही जोड़ जाए, और भी हो सकता है। जैसे ले लिए हम 2 ले लिए, 2 उसके बाद हम यहाँ पे 5 ले लिए, उसके बाद 8 ले लिए, उसके बाद 11 ले लिए। ठीक, तो देखिए 2 में कितना जोड़ दिए? 3 जोड़ दिए, 5 हो गया। 5 में 3 जोड़ दिए 8 हो गया। 8 में 3 जोड़ दिए 11 हो गया। 11 में 3 जोड़ देंगे आपका 14 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये क्या है? व्यवस्थित क्रम है। मतलब कि ये हमें अगली संख्या क्या आएगा ये चीज़ हमको पता है। ठीक, ये कहलाएगा व्यवस्थित क्रम। अगर जैसे अभी हम आपको ऐसे लिख देते हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे फिर 5 लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए। अब देखिए 2 के बाद 2 में कितना जोड़ दिए? सॉरी, 3 में कितना जोड़ दिए? 5 हो गया, 2 जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ? 4 जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे कितना कम कर दिए? 8 कम कर दिए। ठीक, तो कहने का मतलब देखिए 2 जुड़ रहा, फिर 4 जुड़ रहा, फिर 8 कम हो रहा, फिर आगे कौन सा जुड़ेगा घटेगा ये चीज़ हमको नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है कि हमको अगली संख्या क्या आएगा ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। बात समझ में कि नहीं? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, सूचियाँ तो आपको समझ में आ गया। अब आगे एक शब्द होता है पद। क्या होता है? पद, जिसकी इंग्लिश में मतलब बोला जाता है टर्म। ठीक, देखिए पद क्या है? तो प्रत्येक संख्या या अंक क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है। ठीक,
बात समझ में आया? क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या या अंक क्या कहलाएगा, अपने आप में क्या होता है, एक पद होता है। जैसे जैसे लिख दिया हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक, यहाँ पे हम 23 लिख दिए, या जैसे यहाँ पे 25 लिख दिए, 7 लिख दिए। अब देखो क्या है, 2 क्या है, पद है। ये तो बोले ना संख्या रहेगी या फिर अंक रहेगा, वो क्या कहलाएगा, अपने आप में एक पद होगा। 2 क्या है, एक पद है, 23 एक पद है, 25 एक पद है, 7 एक पद है। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का। देखिए हम सूचियाँ समझ लिए, पद को समझ लिए, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे और थोड़ा सा आप समझिएगा कि देखिए जो समांतर श्रेणी में हम पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी का जो पद होगा उसको हम, जैसे कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद है तो उसको A1 से दिखाएंगे, कोई दूसरा पद है तो उसको A2 से दिखा देंगे, कोई तीसरा पद है तो A3 लिख देंगे, कोई चौथा पद है तो A4 लिख देंगे, जैसे कोई 20वां पद है तो A20 लिख देंगे, कोई मान लेते हैं कि 25 पद है, 25 पद है तो A25 लिखेंगे। तो कहने मतलब जितना पद रहेगा ये क्या है, ये पद को दिखा रहा है। जबकि कौन सा पद है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां, 25वां, 30वां, 28वां, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए समांतर श्रेणी जिसकी इंग्लिश क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं AP। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, तो परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि संख्याओं या अंकों की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा, यही तो लिखे ना, समांतर श्रेणी क्या है, संख्याओं या अंकों की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। देखिए जैसे कहने का मतलब हम लिख दिए 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, इतना हो गया ना, एक ये लिख दिए। अब दूसरा देखो, ये पहला एग्जाम्पल ले लिए, ठीक, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लिए, चलो 14 ले लिए, फिर उसके बाद 12 ले लिए, फिर 10 ले लिए, फिर 8 ले लिए, फिर 6 ले लिए, इतना ले लिए ना। अब देखिएगा, देखिए 2 में कितना जुड़ा, 4 हुआ, 2 में 2 जोड़ दिए, 4 में फिर 2 जुड़ा, 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिए, 8 हो गया, 8 में फिर 2 जोड़ दिए, 10 हो गया, फिर 10 में 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप देखिए क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है ना, प्रत्येक पद अपने पद में जोड़ने अथवा घटाने। तो ये देखो जोड़ने पर मिल रहा है ना, तो ये जोड़ने पर हो रहा है, अथवा घटाने पर होगा। तो जैसे देखो 14 में से कितना कम कर दिए, 2 कम कर दिए, 12 हो गया, 2 कम कर दिए, 10 हो गया, 2 कम कर दिए, 8 हो गया, फिर 2 कम कर दिए, 6 हो गया, फिर 2 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके देखो घटाने पर हो रहा है। तो यही तो कह रहा है ना कि जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने प्राप्त होता हो। मतलब ये एक निश्चित संख्या में आप या तो निश्चित संख्या जोड़ेंगे या निश्चित संख्या घटाएंगे, तो वही आपका क्या बन जाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में कि नहीं? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 2 2 2 सब में जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 2 2 2 सब में घट रहा है। तो ये बात निश्चित हो रहता है कि समांतर श्रेणी तभी कहलाएगा जब एक व्यवस्थित क्रम में रहे, और अर्थात पता चले कि कौन कितना जोड़ने पर क्या अगली संख्या मिल रहा है या फिर क्या घटाने पर अगली संख्या मिल रहा है। बात समझ में कि नहीं? तो देखिए उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आप समझिएगा, सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर
बहुत महत्वपूर्ण बात है सर्वांतर, जिसको इंग्लिश बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? तो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर, देखिए सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सर्वांतर का मतलब होता है बीच का अंतर, बीच का अंतर, ठीक, सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है सर्वांतर का कि बीच का अंतर। अब बीच का अंतर किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी के बीच का अंतर की बात करेंगे। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं 2 से 4, तो बताओ 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। तो यही बीच का अंतर क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया, ठीक। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। तो यही क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो यही क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया, ठीक। अगर यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे 14 और 12 के बीच का अंतर कितना है? तो -2। ये -2 क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया। 12 और 10 के बीच कितने का अंतर है? -2 का। तो यही -2 क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया। 10 और 8 के बीच कितने का अंतर है? तो -2 का। तो यही क्या कहलाया? सर्वांतर कहलाया। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वांतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर्वांतर होता क्या है? तो बीच का अंतर, ये बात क्लियर हो गया। और देखिए अगर बात करते हैं तो सर्वांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए जैसे समांतर श्रेणी के जो पद होता है उसको बताए थे, अभी देखो बताए थे आपका A1 A2 प्रदर्शित करते हैं ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं पद को। तो ऐसे सर्वांतर को जो प्रदर्शित किया जाता है वो हमेशा डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? डी से। डी मतलब डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस मतलब बीच का अंतर, तो डी से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे 2 पद मान लेते हैं कि 2 पदों के बीच के निकालना है तो D1 हो जाएगा। 3 और 4 के पद के निकालना हुआ तो D2 हो जाएगा। 4 5 के पद के बीच के निकालना हुआ D3 हो जाएगा। तो चीज़ें देखिए अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो देखिए अगर हम कह दें परिभाषा की बात करें इसका कि सर्वांतर की परिभाषा अगर हम लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे? तो देखो क्या होता है, तो लिख सकते हैं जोड़ी या घटाई गई निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या ही सर्वांतर कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है, ठीक। और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसे स्मॉल डी है, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। देखिए और एक पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा, जो सर्वांतर होगा ये आपका धनात्मक, क्या, धनात्मक या फिर ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको समझ में होगा। देखिए ये जो लिखे बीच का अंतर सर्वांतर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, जोड़ी या घटाई जाएगी। देखिए यहाँ पे देखेंगे जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए घट रहा है। तो ये जोड़ी या घटाई जाने वाली निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाता है। एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, इसमें देखिए 2 2 2 2 सब में जोड़ा जा रहा है, और इसमें 2 2 2 2 निश्चित संख्या घटाई जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। अब ये देखिए धनात्मक या ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, तो इसमें देखिए प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, इसमें माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो यही धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए आगे हम बात करते हैं अगर समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी, लिखेंगे ऐसे समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक। समांतर श्रेणी आपको कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 कौन से प्रकार होते हैं? देखिए बताते हैं। पहला आपका होता है, कहलाता है परिमित श्रेणी, क्या? तो परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। देखिए परिमित समांतर श्रेणी में होता क्या है, इसमें अंतिम पद निश्चित होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, अंतिम पद
अभी हम बता रहे हैं, अभी अंतिम पद निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे लिख दिए 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, इतना हो गया ना। इसके आगे हम कुछ नहीं लिखे, बस यहीं तक रुक गए। देखिए अंतिम पद कितना है, 8 है, तो यही बोला अंतिम पद क्या होता है, निश्चित होता है। ये कौन सा श्रेणी है, तो परिमित समानता श्रेणी है। अगर वही हम बात करते हैं, देखिए अपरिमित वाला भी देख लीजिए, यहीं पे थोड़ा सा जगह है लेकिन मैनेज कीजिएगा। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अंतिम पद निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, अंतिम पद निश्चित नहीं होता है। देखिए यहीं पे लिख दे, नहीं होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे लिख दिए, यही वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे डाल दिए, ठीक। अब देखिए 2 4 6 8 आगे अंतिम कितना पद है ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समानता श्रेणी, ठीक। बात समझ में आया? जो परिमित समानता श्रेणी होगा उसका अंतिम पद निश्चित होगा, जबकि अपरिमित समानता श्रेणी का अंतिम पद निश्चित नहीं होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और पॉइंट को जानते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट होगा आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक। या फिर इसी को बोला जाता है यनवा पद। क्या बोला जाता है, यनवा पद बोला जाता है। देखिए इसको समझिएगा, देखो जैसे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, कितना, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब पहला पद कितना है, ए है, और सर्वांतर का मतलब बीच का अंतर, सर्वांतर कितना है, डी है। तो इसका व्यापक रूप होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक में, और कोष्टक के बाहर इंटू डी। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? इतना देखिए होता क्या, ए एन बराबर ए प्लस, ठीक, कोष्टक में एन माइनस 1 और कोष्टक के बाहर डी, ये होता है। अब देखिए समझिएगा, अब देखिए जहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर है, एन क्या है, पदों की संख्या, या फिर कौन सा पद निकालना ये है, ठीक। देखिए जैसे कह दिया, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जैसे कह दिया कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ये होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया, ये हो गया। जैसे दूसरा बोल दिया, समांतर श्रेणी का टूवा पद मतलब दूसरा वाला पद क्या होगा। अब देखिए बात को समझिएगा, टूवा पद है ना, या फिर इसी को बोला जाए क्या, यनवा पद। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यन का मान कितना है, 2 है। तो देखो व्यापक रूप क्या होता है, तो ये ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और कोष्टक के बाहर डी होता है। दूसरा पद निकाल रहे ना, तो एन का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A2 बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 कोष्टक में इंटू डी। तो A2 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2 में से 1 कम कर दी, 1 हो गया, 1 का गुणा डी में कर देंगे तो डी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी का दूसरा वाला पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक। ऐसे तीसरा पद हम निकाल लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक,
यह तीनवां पद क्या होगा? तो देखिए व्यापक रूप ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना है? 3। तो ये हो जाएगा A3 बराबर ए प्लस एन मतलब 3 माइनस 1 और कोष्टक के बाहर डी। तो ये हो जाएगा A3 बराबर ए प्लस और 3 में से 1 कम कर दिए कितना होगा? 2 और गुणा कर दिए डी। तो ये हो गया तीसरा पद कितना आ गया? ए प्लस 2D। ऐसे करके अगर हम निकालना चाहें कि समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, तो देखिए जब चौथा पद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या? व्यापक रूप यही है। तो ये हो जाएगा A4 बराबर ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A4 बराबर ए प्लस 3D। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए मेन टॉपिक आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि एकदम बहुत अच्छा आसान तरीके से। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? तो ए होता है। समांतर श्रेणी का टूवां पद हम निकाले हैं, मतलब दूसरा वाला पद क्या निकल के आया है? तो ए प्लस डी होता है। ठीक, तीसरा पद जब निकालें तो कितना होता है? ए प्लस 2D। चौथा पद निकाल दिए तो ए प्लस 3D आया। अब देखिए ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए ए इसमें पहले पद में ए है, दूसरे पद में ए वही है, डी वही है। ठीक, सिर्फ क्या हुआ कि गुणांक से बदला है। तीसरे पद में ए वही है, डी वही है, गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब तीसरा पद है तो 1 कम कर दिए, 2 हो गया। चौथा पद जब निकालें ए वही है, डी देखो ए वही है, डी वही है, गुणांक कितना हो गया? चौथा निकाल रहे हैं तो गुणांक 1 कम हो गया, मतलब कि 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि जैसे इसी तरीके से अगर ऐसे आपसे कह दिया जाए, यहाँ पर समझिएगा। देखो जैसे कह दिए किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? कौन सा? पांचवा पद। तो पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा? ए वही रहेगा, डी वही रहेगा, सिर्फ कम क्या हो जाएगा? 5 में कम कर दो 4 प्लस का, तो ये हो गया ए प्लस 4D। जैसे कहते हैं समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या होगा? तो देखो सातवां पद क्या होगा? ए प्लस 7 से कम 6D। ऐसे कहते हैं समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? ठीक, तो ये हो जाएगा ए प्लस 20 से 1 कम 19D। बात समझ में कि नहीं? और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो कि समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो सकता है? ये भी दिमाग में आ गया तो आप लिख सकते हैं क्या? ए प्लस 100 में से 1 कम अर्थात 99D। ये आ गया आपका ए प्लस 99D। ऐसे अगर आपको निकालना है कि समांतर श्रेणी का 200वां पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 199D। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद या पांचवा पद, 20वां पद, 28वां पद, 30वां पद आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रोक करके बैक करके देख लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक, बस ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक तो ये हम आपको पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार कर दिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बाद समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिए। और साथ साथ ये भी आपको बता दिए एक जो है अच्छे तरीके से कि समांतर श्रेणी का अगर हमसे पूछा दूसरा पद क्या होगा, पाँचवा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, इसके बारे में भी हम अच्छे से बता दिए हैं। तो बस वीडियो कहीं रोकते हैं। जय हिंद।